अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70वें जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह जश्न मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, सेवा सप्ताह के तहत जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलन किया गया। पुरी में सुदर्शन पटनायक ने रेत से आकृति बनाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर शुभेच्छा दे रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे कश्मीर की भी, लेकिन पहले बात हो जाए जरा प्रधानमंत्री के जन्मदिन की। नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनकी लोकप्रियता केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व के वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। उनकी कार्य पद्धति, उनका व्यवहार पूरे देश ने देखा है। बहुत से युवाओं के मन में उनके प्रति आकर्षण है। ये कोरोना का कार्यकाल होने के कारण यहाँ हमने कम संख्या में युवाओं को एकत्रित किया है और सोशल डिस्टेंसिंग रखकर, मास्क लगाकर हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि उन्होंने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज 70 वर्ष के हो गए। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ व सानंद रखे तथा राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहें। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर मोदी को एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने जीवन का क्षण क्षण खपा देने वाला महान नेता बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में देश की सेवा करने का अवसर मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा, मैं देश के करोड़ों लोगों के साथ मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। दशकों से अपने अधिकारों से वंचित देश के गरीबों को घर, बिजली, बैंक खाता और शौचालय देना हो या उज्ज्वला योजना से गरीब माताओं के घर गैस पहुंचाकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन देना हो, यह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के अटूट संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है। मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि उनका जीवन राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित रहा है और वे देश के सर्वप्रिय नेता हैं। उन्होंने कहा, मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने लोक कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके कुशल नेतृत्व, दृढ़ निश्चय और निर्णायक फैसलों से भारत को बहुत ही लाभ हुआ है। उन्होंने कहा, गरीबों और पिछड़ों को सशक्त करने के लिए वे लगातार परिश्रम कर रहे हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर विश्व पटल पर भारत के मान सम्मान को बढ़ाने वाले जननायक प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा, दृढ़ निश्चय और मजबूत इच्छा शक्ति से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके मार्गदर्शन में देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ईश्वर आपको स्वस्थ, दीर्घायु एवं खुशहाल जीवन प्रदान करें। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और खास तौर पर आज आपकी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो कश्मीरी पंडित वहां पर कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किए जा रहे हैं अनंतनाग में, खास तौर पर वहां पर उनके लिए एक आवासीय परिसर का निर्माण कार्य जोरों पर है।
कश्मीरी पंडित भी इस बात से खुश हैं कि केंद्र सरकार और जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है वो उनके मुद्दों पर ध्यान दे रहा है, और खासतौर पर इस बिल्डिंग की, इस आवासीय परिसर की जो रूपरेखा है उससे भी लोगों ने प्रसन्नता जताई है। आइए आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में, ये अनंतनाग से खास रिपोर्ट। इसके साथ ही बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की। अब देखिए, मनोज सिन्हा ने आते के साथ ही जिस तरीके से समाज के हर वर्ग तक सीधे पहुंचना शुरू किया है, उससे जनता में एक विश्वास जागा है प्रशासन के प्रति, विश्वास बढ़ा है प्रशासन के प्रति। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर जितनी सक्रियता निभा रहे हैं मनोज सिन्हा और लोगों की जन समस्याएं सुन रहे हैं, वहीं हाथ के हाथ कई लोगों की समस्याएं सुलझा रहे हैं अधिकारियों से बातचीत करके। वो भी एक, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के हाल के दिनों में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की भी, प्रशासन की भी। आइए आपको दिखाते हैं कश्मीर से हमारी ये दोनों खास रिपोर्ट। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कार्य अनंतनाग के वेसू में पूरे जोरों पर है। कश्मीर में कई केंद्रीय योजनाओं के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। इन आवासीय भवनों का निर्माण प्रवासी कश्मीरी पंडितों के लिए किया जा रहा है, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत अनंतनाग और कुलगाम जिलों में नियुक्त किया जा रहा है। शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का कि जब से आई एम टॉकिंग 2014 से, जब मैं कह रहा हूँ कि कीनली जो गवर्नमेंट ने देखा डेवलपमेंट वर्क इन कश्मीर वैली हो रही है, जिसमें ये पार्ट एंड पार्सल है हमारी कम्युनिटी का। ये हमारी जो कम्युनिटी के क्वार्टर्स बने हुए हैं, एक प्रोसेस जो बंद हुई थी, जो क्वार्टर्स में नहीं हो रहे थे, आज उसके बाद प्रोसेस बड़ी अच्छी हो रही है, काम चल रहा है यहाँ पर। और मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस था एम्प्लॉइज़ का। काम थोड़ा सा सुस्त था, इस वजह से कोविड की वजह से भी, फिर उस वजह से लेबर भी चली गई थी, तो लेबर अभी आई है रिसेंटली और काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और राउंड द क्लॉक काम चल रहा है। उधर जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के खानमोह का दौरा किया और प्रभावी भागीदारी के साथ भागीदारी योजना का आह्वान किया। सिन्हा ने क्षेत्र का दौरा किया और जनता के साथ बातचीत की। उन्होंने जनता की मांगों को भी सुना और मुद्दों के समयबद्ध निवारण का आश्वासन दिया। आज हमारे श्रीनगर जनपद के डीसी, एसपी, सारे विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सामान्य जनता यहाँ आ रही है और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, और ये कार्यक्रम हर वेडनेसडे को पूरे यूटी में चलेगा। और मुझे लगता है कि आज आपने स्वयं यहाँ देखा होगा कि कितने लोगों को इनकम सर्टिफिकेट दिया गया, कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया, किसी को स्कॉलरशिप के फॉर्म भरवाए गए। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं, इनका 100% सेचुरेशन हो जाए बेनिफिशरीज को, ये हम पूरे अभियान के तौर पर भी कर रहे हैं और हर वेडनेसडे को इस कार्यक्रम को हम पूरे यूटी में चलाएंगे।